ओके गाइस, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे जो फ्लटर की फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया था उसमें कौन कौन सी फोल्डर दिया गया है और उसमें क्या क्या ज़रूरी की चीज़ है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर ऊपर की बात करें तो डार्ट टूल जो होती है वो हम लोग को काम की चीज़ नहीं होती है, वो अपना डार्ट खुद ब खुद काम करता है। आइडिया भी टूल, जो ये सारी टूल्स है जो इसका अगर डॉट लगा हुआ है इसका मतलब वो हिडन बॉक्स होती है, यानी कि उसको हम लोग नॉर्मली नहीं देख पाएंगे। तो उसकी हम लोग बात नहीं करेंगे फ़िलहाल के लिए। एंड्रॉयड की बात करें तो अगर आप एंड्रॉयड पे डेवलपमेंट करते हो तो एंड्रॉयड वाली फ़ोल्डर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें बिल्ड डॉट ग्रेडल ज़रूरी है और इसके अंदर ऐप के अंदर एसआरसी के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल है, ये भी ज़रूरी है। मेन के अंदर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट है, ये तीनों फाइल बहुत ज़रूरी है। तो एंड्रॉयड के अंदर आप तभी छेड़छाड़ करना जब आपको पता हो कि हाँ, हम जो काम करने जा रहे हैं वो कंफर्म इसी तरह से होती है। अगर आपने इसमें कोई भी दिक्कत की तो ऐप को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है आपको। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं करना, बस आपको समझना कि एंड्रॉयड नाम की जो फोल्डर है उसके अंदर एंड्रॉयड के ऊपर अगर कोई भी ऐप बना रहे हैं, एंड्रॉयड की ऐप चाहिए तो हमको यहीं से मिल सकता है। यानी जितने भी एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बिल्ड होती है उसकी सारी जो सेटिंग्स होती है वो यहाँ पे आपको रखा जाएगा। अगर मान लो कि आप iOS के लिए आप बना रहे हो तो iOS की जितने भी सेटिंग्स होती है वो iOS के फोल्डर के अंदर रखेंगे। अगर मान लो आप लिनक्स के लिए बना रहे हो तो लिनक्स की यहाँ पे रखेंगे। ठीक है। अगर आप वेब के लिए बना रहे हो तो वेब की सारी सेटिंग्स यहाँ पे रखेंगे। विंडोज़ के लिए बना रहे हो तो विंडोज़ की सारी सेटिंग्स यहाँ पे रखेंगे। तो इस तरह से ये सारी प्लेटफॉर्म के लिए पहले अलग अलग फोल्डर है। जैसे मान लो एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड है, iOS के लिए iOS, विंडोज़ के लिए विंडोज़, वेब के लिए वेब। अब आती है बिल्ड। बिल्ड क्या करता है कि जो भी फाइल, जो भी प्रोजेक्ट आप बिल्ड करोगे उसकी यहाँ पे ऐप बनेगा। जैसे अगर मैं दिखाऊं तो पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था आपको इसको रन करवा के। तो आप अगर आपने रन करवाया तो वहाँ पे एक एपीके बनता है और वही एपीके हमारी डिवाइस के अंदर इंस्टॉल होती है। अगर आपको दिखाऊं तो देखो, ये वाली जो प्रोजेक्ट का नाम है ये एपीके यहाँ पे डाउनलोड होके यहाँ पे इंस्टॉल हो गया था। तो वो हमारे यहाँ पे आपको दिखेगा। इसमें बिल्ड के अंदर वही चीज़ें रहती है। बिल्ड के अंदर नहीं, सॉरी, टेस्ट किए थे तो टेस्ट के अंदर हमारी चीज़ें रहेगी। तो अभी नहीं शो कर रहा क्योंकि मैंने फ्लटर की जो प्रोजेक्ट था उसको क्लियर कर दिया था तो वो नहीं शो कर रहा। अगर आपको देखना ही है कि हमारी जो ऐप है वो कैसे एपीके बनाती है तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आकर लिखो टर्मिनल में फ्लटर बिल्ड एपीके, बस इतना लिखो और एंटर दबा। आपको देखो यहाँ पे टास्क ये कंपाइल करना शुरू करेगा और फिर आपको फाइल को जो है ये एपीके में बिल्ड करेगा। तो इसको होने देते हैं, तब तक हम लोग आगे समझते हैं। आगे आ गया कि बिल्ड में क्या होगा, जो भी हम लोग एपीके बनाएंगे वो बिल्ड होगा। लिब में के अंदर हमारी जितनी भी स्क्रीन्स होती है, जितना भी कंपोनेंट होता है, जितना भी काम करेंगे हम लोग वो लिब फोल्डर के अंदर ही करेंगे और किसी के अंदर नहीं करेंगे। उसके बाद आती है pubspec.eml। ये हमारे पास बहुत ज़रूरी फ़ोल्डर है। ये फाइल बहुत ज़रूरी फाइल है। इसके अंदर आप कुछ भी अच्छा से चेंज करना। ठीक है, जो भी चीज़ आप चेंज करो वो सही से दिमाग लगा के चेंज करना। अगर यहाँ पे एक स्पेस भी गलत हो गया ना तो ये जो फोल्डर है वो एरर देने लगती है। pubspec.eml की जो फाइल है वो इंटेंटेशन पे के ऊपर ये पूरी तरह से डिपेंड करती है, यानी इंटेंट का ये सपोर्ट लेती है, यानी कि कितना जगह आप छोड़ते हो उस पर डिपेंड करता है। आपने एक भी जगह गलत से स्पेस लगा दिया, गलत से स्पेस काट दिया तो ये pubspec.eml में बहुत ज़्यादा एरर आने लगता है। ठीक है, तो pubspec.eml में क्या करते हैं, pubspec.eml में हम लोग जितना भी डिपेंडेंसी है वो इंस्टॉल करते हैं। जितनी भी फोल्डर की स्ट्रक्चर होती है वो यहाँ पर डालते हैं, कौन कौन सी फाइल हमको यूज़ करना है। और अगर नया फ़ॉन्ट हमको डालना है तो या फिर कस्टम फ़ॉन्ट डालना है तो वो हम लोग इसी के अंदर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी चीज़ें, हमारी जो ऐप है उसका नाम भी इसके अंदर रहता है, ऐप की डिस्क्रिप्शन रहती है यहाँ पे, यानी बहुत सारी चीज़ें हम लोग pubspec.eml के अंदर करते हैं। ठीक है, अब देखो हमने जो बिल्ड पे लगाया था ऐप वो हमारा बिल्ड हो गया। और आप बोला कि बिल्ड, हमने जो ऐप को बिल्ड किया वो कहाँ पे गया, बिल्ड ऐप आउटपुट फ्लटर ऐप पे गया और उसके अंदर रिलीज एपीके का फाइल बनाया। तो हम लोग चलते हैं बिल्ड के अंदर, ऐप के अंदर, आउटपुट के अंदर, एपीके के अंदर और फिर रिलीज़ के अंदर। देखो यहाँ पे एक एपीके फाइल बना और ये एपीके फाइल अगर मैं किसी दोस्त को भेज दूँ तो उसके मोबाइल में भी हमने जो ऐप बनाया था वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है गाइस, तो आई होप मैंने आपको सही से ओवरव्यू दे दिया कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कर क्या रहा है। और अगर मैं बताऊं कि मेन जो फाइल है मेन डॉट डाट उसमें क्या क्या आती है, तो हमारी मेन के अंदर एक मेन फंक्शन है। अगर आपने कोडिंग थोड़ा बहुत भी किया होगा तो जो हमारी प्रोग्राम स्टार्ट होती है वो मेन फंक्शन से होता है। तो हमारा मेन फंक्शन है और उसके अंदर एक स्टेटलेस विजिट के रूप में एक मटेरियल ऐप है। मटेरियल ऐप हमको एक, जैसे मैंने शुरू वाला वीडियो में बताया कि हम लोग एक मटेरियल डिज़ाइन को फॉलो करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे मटेरियल ऐप है। तो मटेरियल ऐप कुछ प्री बिल्ड कलर्स, कुछ प्री बिल्ड थीम देती है जो हम लोग को हेल्प करता है ज़्यादा कोड नहीं करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मटेरियल ऐप है और उसके अंदर हमारे पास एक होम पेज बना हुआ है, जो हमारी ये होम पेज ये नीचे वाली है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ये सारी चीज़ों को हम लोग अच्छा सा डिटेल्स में बात करेंगे आगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही। ओवरव्यू अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट करके बता देना कि हाँ मेरे को पूरा ओवरव्यू समझ में आ गया। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।